ये एरे गहरे नत्थु जो हैं, कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा भानुवत ने कुंडवा जोड़ा, एक नहीं पड़ेगा सेंदर अम्बाड़ा। भाई वहाँ रह रहे किसान, वहाँ रह रहे, मैं किसान नहीं थे, आप लोगों को पता। वे अपनी मंडी के लिए बैठे थे, वे एक व्यापारी लोग थे और इस देश के गद्दार लोग थे। हम जो तानाशाही लेते थे ना, भारतीय जनता पार्टी के राज में हमने जीना सीखा है। ये भारतीय जनता पार्टी की तो इन्हें जो आपसे मैं बात कर रहा हूँ, ओरिजिनल जो जाट है ना वो हमारे साथ है। आप एक बार तो भारतीय जनता पार्टी ने 3 जाट दिए ना, यहाँ जो कमजोर हो, निष्कवड़त कमजोर हो, वो दूसरे आगे जाकर हाथ जोड़ेगा और नु कहेगा भाई मेरे तरह डंगवारा कर ले। जयंत चौधरी आए यहाँ पर कैंपेनिंग शुरू करें, जाटों का मन पसीज जाए। फिर ये हमारे लोगों को बहका के इस देश की एकता अखंडता को ये खत्म करना चाह रहे हैं, इसलिए इनका गठबंधन है। तो भाजपा सरकार आ रही है, 100% आ रही है। हमें विकास को सबसे पहले जब जनाना है तो योगी सरकार ने है, क्योंकि हमेशा से समाजवादी सरकार के छपरौली विधानसभा पश्चिम उत्तर प्रदेश उनके एजेंडे में रहा ही नहीं है। नहीं कुर्सी नहीं हिल रही है, वे बिल्कुल 100% मुख्यमंत्री बनेंगे। जो आतंकवादी विचारधारा के हैं, चोर उचक्के हैं, जिनका धंधा बंद हो रहा, तो उनके रोजगार बंद हो रहे, जो चोरी चकारी कर रहे थे और लूटपाट कर रहे थे, उनके लिए शिमला बनाने के लिए बोले हमने। दोस्तों नमस्कार, खबर इंडिया की टीम छपरौली में जगह जगह जाकर के लोगों की राय ले रही है और अब देखना बाकी ये रह गया है कि आखिरकार बहुत जल्द ही वोटिंग होने वाली है। क्या लग रहा है, क्या मूड है जनता का, अब की बार किसको चुन करके अब की बार लखनऊ विधानसभा में पहुंचाने वाली है। भाई साहब क्या नाम है आपका? वेदपाल उपाध्याय, उपयोगी। उपयोगी? जी जी जी। प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि यूपी प्लस योगी उपयोगी। जी आपका ही तो है, प्रधानमंत्री जी भी आपके हैं। मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ, छपरौली की पूछना चाहते हो, बागपत की, ये बड़ौत की। अभी छपरौली का मूड क्या है, क्या सोच करके बैठे? छपरौली का मूड ये है कि छपरौली दिल्ली करती हुई गिनती होती हुई, ये एरे गहरे नत्थु जो हैं, कहाँ की ईंट कहाँ का रोड़ा भानुवत ने कुंडवा जोड़ा, एक नहीं पड़ेगा सेंदर अम्बाड़ा, कम से कम भी 1 लाख से जीतेगा, ये मैं आपको कह रहा हूँ। तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से अब माहौल बना हुआ है तो कुछ ऐसा तो नहीं है, कुछ हिल रहा हो, कुछ गड़बड़ लग रही है? कुछ नहीं भाई साहब, सुनो मेरी बात। हमारे साथ देखो ये जो नाटक था ना, भाई वहाँ रह रहे किसान, वहाँ रह रहे, मैं किसान नहीं थे, आप लोगों को पता। वे अपनी मंडी के लिए बैठे थे, वे एक व्यापारी लोग थे और इस देश के गद्दार लोग थे। रही बात, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लिया जाए बात बागपत की है, छपरौली जीती तो भारत जीता। छपरौली आपको जीत कर सेंदर जी के नेतृत्व में हम आप लोगों को 10 बजे सबसे पहले लीड जो चलेगी वो हमारे सेंदर अम्बाड़ा जी की चलेगी। आज मोदी जी ने भी कह दिया जाटों के यहाँ भिक्षा मांग करके मैंने लस्सी तक खाई है। तो क्या जाट अब की बार मोदी जी की इस बात को लेकर के कहीं ना कहीं जुड़ पा रहे हैं, नहीं जुड़ पा रहे हैं? अजी मैं वेदपाल जोगी, मैं भी जाट्टू की लस्सी पी के बात करूँ, मैं भी जाट्टू नहीं लेता बड़ा। और मोदी जी तो बहुत मतलब सम्मानित हैं, हम तो उनके चरणों की धूल भी नहीं कभी सोच नहीं सकते, लेकिन ये सच्चाई है। यदि हमें कुछ मिला है ना इस जाट्टू के गढ़ में, जाट्टू के गढ़ में कभी जोगी आपने जिला देखे कि बताइए मुझे, आप मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ। पहला कोई जोगी बागपत से जिला अध्यक्ष रहा और यहाँ से प्रदेश समिति सदस्य, उत्तर प्रदेश बीजेपी, ये भारतीय जनता पार्टी का कभी कर्ज नहीं हम तारा पाएंगे, मरणी है भारतीय जनता पार्टी का ऋण रहेंगे। भगवा ही पार्टी का कलर है, भगवा ही जोगी का कलर है। और सेंदर भाई जी के सिर पे जो ताज है ना, उसे कभी दमक नहीं लगेगी, ये सीधा सीधा आपके नखलाऊ में आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो क्या लग रहा है कि जो मुजफ्फरनगर कांड है वो याद दिला रहे हैं योगी जी, सीट डगमगा रही है, इसलिए तो नहीं कि मुजफ्फरनगर कांड याद आ रहा हो? अजी सुनो मेरी बात, जो हमारे साथ हुआ ना यहाँ भी हुआ, और मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत और सहारनपुर, और ये हमारा कोई बगल नहीं है मेरठ, ये सब कुछ साथ है। हम जो तानाशाही लेते ना, भारतीय जनता पार्टी के राज में हमने जीना सीखा है। ये भारतीय जनता पार्टी की तो इन्हें जो आपसे मैं बात कर रहा हूँ ना, हम तो कभी घर से नहीं निकलते थे, यहाँ तानाशाही की राजनीति थी। जो अजीत सिंह जो बताया है ना, नूर फुलाना डिगड़ा, अजीत सिंह जो था अपनी हमेशा निधि वापस भेजता था। और ये लोग जो यहाँ किसके गुलाम थे, वे गुलाम नहीं रहे, वे सब चौधरी आज आज़ाद हैं। रही जयंत की, जयंत क्या है, कुछ भी नहीं है, ख़त्म कहानी है। ये मैं सच्चाई बता रहा, मैं जब छपरौली जीतूँगा और आप लोगों को सबको पता लग जाएगा, मीडिया के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कुछ नहीं है। हमें चौधरी चरण सिंह के टाइम में तो सम्मान मिला, चौधरी अजीत सिंह ने हमें जातिवाद दिया, हमें लोगों ने ठोकरों में डाला। लेकिन हमारे जो जाट है ना, हमारे जो यहाँ के जाट हैं, वे मसीहा हैं,
मिट्टे हैं। ऐसे जाट जैसे छपरौली के कहीं धरती पे मिले नहीं, लेकिन वे आज भारतीय जनता पार्टी के हैं। डॉक्टर सत्यपाल जी और हमारे जो विधायक जी हैं दोबारा, अब की बार शायद हो सके भगवान चाह कुछ परमात्मा बढ़िया बनावे, शैलेंद्र जी रमाड़ा जो हैं उनकी कोई तुलना नहीं कर सकता। आपने देखे कैसे कैसे रोड हमारे सांसद जी ने और हमारे विधायक जी ने बना रखे हैं यहाँ। अब कहीं ना कहीं अगर बात करें गठबंधन की जो सीट का बंटवारा हुआ तो वो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि आरोपी लोग हैं उनको दिया गया और उन्हीं के समर्थक हैं सीधा सीधा खुली धमकी दे रहे हैं। जैसे ये छपरौली जाट बेल्ट माना जाता है, जाटों के लिए बोल दिया गया घुस भर दिया जाएगा। ओरिजिनल जो जाट है ना वो हमारे साथ है। आप एक बार तो भारतीय जनता पार्टी ने 3 जाट दिए ना यहाँ, बागपत को दिए या नहीं बताओ मुझे। और मैं ये सच्चाई बता रहा आपको, जो कमज़ोर हो जिसका बड़ा कमज़ोर हो वो दूसरे आगे जाकर हाथ जोड़ेगा और नु कहेगा भाई मेरे तरह डंगवारा कर ले। ये तो चौदह मुझे कहनी थी ये बात। ये तो कुछ भी नहीं है, बैसाखी की सारा चलने वाले हैं और जो ये सारे इकट्ठे हो जाए ना तो मैं वोट मांगनी है। बड़े सच्चाई है, माननीय योगी जी की जो देन है ना, डॉक्टर सत्यपाल जी की और हमारे शैलेंद्र जी भाई ने रमाड़ा जो यहाँ करके दिखा। आप इन रोडों पर डेकिंग लगती है, आप लोगों ने देखा होगा। और जैसे हमारे जमुना का पुल है, विश्वविद्यालय हमारे यहाँ, केंद्रीय विद्यालय हमारे यहाँ और हॉस्पिटल हमारे यहाँ। आज बागपत में मैं तो कह रहे योगी जी और मोदी जी आप धन हैं जो आज बागपत को समझा। और नहीं तो जितने भी क्षेत्र लगते थे बराबर के वे सब कुछ थे और इस बागपत से सब तानाशाही करते थे। हमारे जो बच्चे पढ़े लिखे थे उन्हें कोई नहीं पूछता रहे, बोले बागपत के हैं चोर हैं। लेकिन आज बागपत डॉक्टर सत्यपाल द्वारा, शैलेंद्र द्वारा, योगी द्वारा छाती से लगाते हैं लोग। आज बागपत की हाल है भाई साहब। तो हमारे साथ कुछ युवा भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। भाई साहब क्या नाम है आपका? मेरा प्रमोद राठौड़ा है जी। प्रमोद जी आप कैसे देख रहे हैं छपरौली का माहौल, क्या है मूड, क्या है, क्या दिखाई दे रहा है? छपरौली का मूड है कि 10-15 हज़ार वोट से कम जीतेंगे और बाकी हमारी रोजाना बढ़ोतरी होती जा रही है और हो सकता है शायद 30-35 हज़ार तक हम प्लस होकर जाएंगे। वैसे ये जाट और किसान बेल्ट माना जाता है, जाट तो नाराज बैठे हैं, कैसे मना पाओगे उन्हें? तो यहाँ ये सारे जाट ही तो हैं, हमारे विधायक जाट, हमारे सांसद जाट और हम सब जाट, तो जाट तो यही है। ये तो ऐसा तो नहीं है कि जयंत चौधरी आए यहाँ पर कैंपेनिंग शुरू करें, जाटों का मन पसीज जाए फिर? ये तो हमारे भाइयों को इन्होंने हमारे से कुछ लोगों को बहका रखा है। जो लोग पीछे से आपको पता है ये कैसा गठबंधन है और कैसा गठबंधन करके इस देश को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी इनकी योजना है जो ये हमारे लोगों को बहका के इस देश की एकता अखंडता को ये ख़त्म करना चाह रहे हैं, इसलिए इनका गठबंधन है। अब आप देखो चौधरी चरण सिंह ने अजीत सिंह को 80 विधायक दिए थे जब वो उनके टाइम पे। उड़ीसा, हमारा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, बिहार और इतने और हमारे ये गुजरात तक भी चौधरी साहब की संसद की जो पोस्ट थी वहाँ तक होती थी। पंजाब हरियाणा भी उन्हीं के साथ होता था और आज चौधरी साहब के पास एक भी सांसद नहीं है। तो क्या लग रहा है कि जिस तरीके से चौधरी साहब ने अपनी इतनी बड़ी विरासत दी, सौंप के गए, तो क्या छपरौली तक आकर के खत्म हो गई? इसलिए खत्म हो गया भाई साहब, जिस दादा ने अपनी औलाद को क्या कहा था। ये यहाँ पे अलीगढ़ में एक इंटर कॉलेज था, मेरे नाम ध्यान नहीं है, ये खुर्जा में, जब चौधरी साहब की एक जनसभा थी, ये सन 1980 की बात है, जब उन्होंने कहा था भाई किसान भाइयों, मेरा बेटा इस लायक नहीं है कि आपके बीच में आकर राजनीति करे, उसको आपके खेती की ABCD का नहीं पता है, इसलिए आप उसके चक्कर में मत आना। वो एक इंजीनियर है, वो अमेरिका में रहता है, उसको वहीं रहने दो और ये राजनीति आप लोगों की मेरी देन है जो मुझे आपने सर माथे पे बैठाया है, तो वो इसके लायक नहीं रहेगा, इसलिए आप उसके चक्कर में मेरे बाद में मत आना। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह है कि वो कह के गए कि मेरा बेटा इंजीनियर है। हाँ जी। कहीं ना कहीं उन्होंने राजनीति तो की, चौधरी जयंत लगाते थे, जयंत चौधरी लिखते थे, उन्होंने चौधरी हटा दिया, सिंह कर दिया। और एक तरफ उनका बयान चल रहा है कि जाटों का ठेका थोड़ा ना ले रखा है मैंने। हाँ बिल्कुल कहा उन्होंने, जाटों का उन्होंने कहा कि मैंने ठेका थोड़ा ले रखा। तो हम तो इसलिए सब भाई तो जाट प्लस और अदर कास्ट है, अब ये सब हमारे साथ है। वो करेगा हमने तुम्हारा ठेका ले रखा है, जब हमारा ले रखा तो हमने भी उनका नहीं ले रखा। क्या नाम है भाई? निशान चौधरी। निशान जी आप कैसे देख रहे हैं? योगी जी तो कह चुके हैं कि 80-20 का आंकड़ा चलेगा आपकी बार। बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो क्या देख रहे हैं आपकी बार? तो भाजपा सरकार आ रही है, 100% आ रही है। छपरौली क्या मन बना करके बैठी है? देखो मैं आपको बताऊं
दिल्ली के सबसे नज़दीक होने के बाद भी छपरौली विधानसभा हमेशा विकास से पिछड़ी हुई थी। हम लोगों को क्या है, हमें रात को अंधेरे में रहते थे, डिबिया में पड़े हुए हैं और रोड बिल्कुल ख़त्म थे, बिल्कुल जीरो थे रोड। मतलब हमने ये नहीं देखा था विकास किसे कहते थे। मुझे सिर्फ ये पता था, मेरे पड़ोस में मेरा चाचा लगा है विकास सोमपाल का लड़का, इसका ज़्यादा विकास का नहीं पता था हमें विकास को सबसे पहले जब जाना है तो योगी सरकार ने जाना है, क्योंकि हमेशा से समाजवादी सरकार के एजेंडे में छपरौली विधानसभा का पश्चिम उत्तर प्रदेश उनके एजेंडे में रहा ही नहीं है। जाट बेल्ट से आते हैं, कहीं ना कहीं कैराना में जो धमकी दी जा रही है कि जाटों को देख लेंगे, जाटों में घुस भर देंगे, तो जाट कैसे तैयार बैठा है? ऐसे है जी, घुस तो जाटों में कभी किसी पे भरा नहीं जाता ना भरने। तो आपको पता, हम क्षत्रिय कौम है, हम एक कौम है जो दिल्ली से जो वे दरवाजे उतार कर वहाँ पर रख दिए थे हमने ले जाकर भरतपुर में, आज ही वहीं रखे। तो ये उनके लिए काफ़ी जवाब होगा। मैं समझता हूँ उनकी बातों का हमें इतनी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। योगी जी भी कह चुके हैं कि देख ली जाएगी 10 तारीख को, ऐसी गर्मी है ना वो निकाल दी जाएगी। बिल्कुल निकलेगी, क्यों नहीं निकलेगी, गर्मी लगेगी। गर्मी ज़्यादा गर्मी होगी तो ठंडा तो करना पड़ेगा, ठंडा होना चाहिए। तो क्या लग रहा है कि मई जून में शिमला बनेगा? 100% बनेगा, बिल्कुल बनेगा जी, बिल्कुल बनेगा। क्या नाम है भाई साहब? रविंदर खोकर जी। रविंदर जी, आप कैसे देख रहे हैं? हम तो बहुत अच्छा देख रहे हैं जी चुनाव। क्या समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है जी, हमारे योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे। तो लग तो ऐसे रहा है कि योगी जी जिस तरीके से भाषण दे रहे हैं, इस कुर्सी हिल रही है। नहीं, कुर्सी नहीं हिल रही है, वे बिल्कुल 100% मुख्यमंत्री बनेंगे। और शिमला उनके लिए बोल रहा है जो आतंकवादी विचारधारा के हैं, चोर उचक्के हैं, जिनका धंधा बंद हो रहा, जो उनके रोजगार बंद हो रहे, जो चोरी चकारी कर रहे थे और लूटपाट कर रहे थे, उनके लिए शिमला बनाने के लिए बोल रहे हैं। तो वो तो सीधा सीधा धमकी तो दे ही रहे कि जाटों को देख लिया जाएगा, भुस भर देंगे। नहीं, जाटों को देखने के लिए नहीं कहा है, कोई गलत कह रहा है। कैराना वाले कह रहे हैं। नहीं, नाहिद जैसे लोगों को देखने के लिए, उनके विचारों को शिमला बनाने के लिए कह रहे वे।